दोस्तों, जब बात होती है दुनिया के सबसे खतरनाक और सीक्रेट हथियारों की, तो केवल गिनती के देशों का नाम ही हमारे दिमाग में आता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि अब भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो अपने दुश्मनों को पलक झपकते ही धूल चटा सकते हैं? जी हां, भारत के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो आज तक ना सुपर पावर देशों के लिए भी एक सपना था। भारतीय सेना के पास अब ऐसे अदृश्य योद्धा मौजूद है जिनकी ताकत दुश्मन की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को भी चुटकियों में खत्म कर सकती है। इन हथियारों की ताकत इतनी घातक है कि अगर भारत ने इनका इस्तेमाल किया तो चाहे चीन हो या पाकिस्तान, उनका अस्तित्व ही चंद सेकंड में मिट सकता है। दोस्तों, यह खुलासा खुद अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट ने किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने गुप्त तरीके से ऐसे दो अद्वितीय हथियार डेवलप कर लिए हैं जो न केवल साइलेंट तरीके से हमला करते हैं, बल्कि इनकी मार क्षमता किसी एटम बम से भी कई गुना ज्यादा घातक है। दोस्तों, ना कोई धमाका, ना कोई धुआं, सिर्फ हाई इंटेंसिटी लेजर और माइक्रोवेव की ताकत जो दुश्मनों के सबसे बड़े हथियारों को भी राख में बदलने में सक्षम है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह दोनों हथियार कौन से हैं और इनमें ऐसी कौन सी ताकत है जिसने अमेरिका जैसे देश को भी चिंता में डाल दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन भारतीय महायोद्धाओं के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इन दोनों खूंखार हथियारों को डेवलप करने वाले भारत के महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यार सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दोस्तों, यह जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इन हथियारों की सीक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए किसी भी विवरण को सार्वजनिक नहीं किया है। और यही कारण है कि हम आपको केवल वही जानकारी देंगे जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद है। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने पहला जो सबसे शक्तिशाली और गुप्त हथियार तैयार किया है उसका नाम है दुर्गा-2। यह कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि एक लेजर वेपन है जिसे भारत के डीआरडीओ ने भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए विकसित किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लेजर हथियार किसी दुश्मन को पल भर में नष्ट कर सकता है? दुर्गा-2 की तकनीक केवल एक साधारण लेजर सिस्टम से कहीं आगे है। इसे विशेष रूप से ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया गया है जो किसी भी टारगेट को सटीकता से नष्ट कर सकती है। 100 किलोवाट के दुर्गा-2 लेजर सिस्टम को डीआरडीओ ने पूरी तरह से विकसित कर लिया है और अब इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। मतलब यह खतरनाक हथियार बहुत ही जल्द बॉर्डर पर तैनात होने वाला है। इसके अलावा भारत की प्रमुख लेजर एंड साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर पहले ही 25 किलोवाट के लेज सिस्टम को सफलतापूर्वक विकसित कर चुका है, जिसकी मार्ग क्षमता लगभग 5 किलोमीटर तक थी। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दुर्गा-2 की असली ताकत कुछ और ही है। यह लेजर सिस्टम 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और तब से ही अमेरिकी रिपोर्टों में इसका कई बार जिक्र किया गया है। अमेरिका भी यह मानता है कि भारत ने सबसे शक्तिशाली लेजर सिस्टम बना लिया है, लेकिन इसकी गोपनीयता इतनी कड़ी है कि इसके बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अब बात करते हैं इस लेजर सिस्टम के कार्यप्रणाली की। ठीक वैसे जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करके कागज को जला देता है, दुर्गा-2 भी कम शक्ति वाले लेजर को कुछ सेकंड के लिए टारगेट पर केंद्रित कर सकता है, लेकिन बड़े लेजर जैसे दुर्गा-2 दुश्मन के हथियारों को मिनटों में तबाह करने की क्षमता रखते हैं। मान लीजिए एक क्रूज मिसाइल जिसमें गाइडेंस सिस्टम, वरड ईंधन और टर्बोजेट इंजन होते हैं जो इसे टारगेट तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब दुर्गा-2 इस मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है और यह इतनी ताकतवर है कि फ्यूल टैंक या वरड में विस्फोट कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप मिसाइल अस्थिर हो जाती है और वह एरोनामिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। लेकिन यह सब यहीं पर खत्म नहीं होता। दुर्गा
टू का इस्तेमाल लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए भी किया जा सकता है। इसके साथ ही यह पायलटों को अंधा बना देने की क्षमता भी रखता है, जिससे दुश्मन की सेना का पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि दुर्गा टू रडार की पकड़ में नहीं आता, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। दोस्तों, दुर्गा टू न केवल दुश्मन के हथियारों को नष्ट करने में सक्षम है, बल्कि यह पूरे युद्ध की दिशा ही बदल सकता है, और यह सब भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत का प्रूफ है। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत के दूसरे सीक्रेट और सबसे खतरनाक हथियार की, जिसे लेकर अमेरिका भी हैरान है और दावा कर चुका है कि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस हथियार के सामने किसी भी परमाणु बम का असर भी फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। इस हथियार का नाम है काली 5000। यह हथियार भारत का एक ऐसा महाशक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार है जो किसी भी दुश्मन के हमले को चुटकियों में नष्ट कर सकता है। काली 5000 दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन जैसे अत्याधुनिक युद्ध उपकरणों को भी नष्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा यह उन मानव रहित विमानों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूमने वाले सैटेलाइट्स को भी खत्म कर सकता है। काली 5000 का पूरा आधार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तूफान उत्पन्न करता है, जो कुछ ही सेकंड में भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रवाह करता है, जिससे संपर्क में आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सर्किट ठप हो जाता है। अब सोचिए, जब लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन और टैंक में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और सर्किट लगे होते हैं, तो काली 5000 इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को नष्ट कर देता है। इसके हमले के बाद दुश्मन के अत्याधुनिक युद्ध उपकरण पल भर में कबाड़ में बदल जाते हैं। इसके अलावा काली 5000 से दुश्मन के हथियारों में विस्फोट भी हो सकता है। दोस्तों, जब तक काली 5000 दुश्मन के क्षेत्र में होगा, उनकी सारी तकनीकी ताकत बेकार हो जाएगी। काली 5000 में ऊर्जा के संग्रहण की एक विशाल क्षमता है, जो किसी भी समय एक साथ पूरी शक्ति को एक झटके में लक्ष्य पर डाल सकती है। काली पर पिछले 3 दशकों से भारत के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। पहले काली 80 तैयार किया गया, फिर काली 200 और फिर काली 5000 का विकास हुआ। अब तक यह जानकारी सामने आ रही है कि भारत ने काली 10,000 को भी तैयार कर लिया है, लेकिन इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि यह भारत का सबसे सीक्रेट हथियार है। इसकी निर्माण प्रक्रिया पर बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ के वैज्ञानिक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थे भारत के वे दोनों सीक्रेट हथियार, जिनकी ताकत को देखकर खुद सुपर पावर अमेरिका भी हैरान है। वैसे आपको इन दोनों हथियारों में से कौन सा हथियार ज्यादा पावरफुल लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।